अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9 है पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका करने लगे हैं। ओके, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 से सिमिलर कुछ है, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखें जहाँ दो साइड्स गिवन हैं। जहाँ दो साइड्स गिवन होंगी वही मेरी हेल्प करेगा पहले थर्ड साइड मालूम करने के लिए। यहाँ पर भी 90 डिग्री है और ये दोनों साइड हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 2a + 3a। तो आप क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जिसे हम c लिखते हैं, a परपेंडिकुलर और b बेस हमारा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, 2a + 1a ये हो जाएगा 3a। तो हम यहाँ लिखेंगे 3a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी दूसरी साइड लीजिएगा 27 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729, 729 और प्लस 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296, 1296 और उसमें 729 प्लस कर दो, ये हो रहा है 2025। और लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 के साथ आ जाएगा a पर भी स्क्वायर, ठीक है। और इधर a पर स्क्वायर और ये जो 9 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड करवाएगा। 2025 को 9 से डिवाइड करवाएं, ये आ रहा है 225। अच्छा, अब ये सारा ना कैलकुलेटर से कहानी है सारी, अभी सारा कैलकुलेटर का गेम है। a पर स्क्वायर ले लिया, ये से कट गया और 20225 का जो आप रूट लेंगे तो आ जाएगा 15। अब आ जाए कहानी की तरफ, असल कहानी की तरफ। ये आ जाएगा 15 आपका, क्योंकि ये सिर्फ a है, और ये आपका आ जाएगा 30 क्योंकि ये 2a है। सही है। अब चाहिए क्या आपको, आपको सिर्फ ये वाली साइड चाहिए b, जो कि हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने है, ठीक है। आपको b चाहिए, उसमें 60 और 15 आपको दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूस अगर मालूम करनी है तो जो दो साइड्स हैं जिसका एक स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे प्लस होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। हाइपोटेन्यूस क्यों मालूम करना है, 90 के सामने लिखा हुआ है, ऑपोजिट में लिखा हुआ है b। तो 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड कंडीशन है 15√17, 15√17 और डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है 61.84, ठीक है। अच्छा, बुक में पीछे हो सकता है 61.8 भी लिखा हुआ हो, आप 61.84 पूरा ही लिख दीजिए, ठीक है। जैसा टीचर कहेगा 2 डेसिमल प्लेस तो 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस कहेंगे तो हम 1 डेसिमल प्लेस को फॉलो करेंगे फिर हम, सही है। ओके, अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास दो साइड्स कौन सी गिवन है, देखो दो साइड्स ये गिवन है, एक ये गिवन है जो कि 39 है, जो कि हाइपोटेन्यूस के सामने है, ठीक है। ये 90 डिग्री के सामने एक ये साइड गिवन है और एक ये साइड गिवन है। तो इस 39 और 25 के ज़रिए पहले ये पूरी साइड निकलेगी आपकी, जिसमें 4c और 3c है, ठीक है। तो ये रेड वाली पहले पूरी साइड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, ठीक है। अच्छा, 39 हाइपोटेन्यूस है, तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से माइनस करना होता है जो गिवन साइड है उसके स्क्वायर को, ठीक है। तो आपके पास अभी ये 4c और 3c वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 7c, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 7c, और चूँकि इस पर भी स्क्वायर होना था तो हमने इसका रूट ले लिया है, सही है। वो रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ सिर्फ 7c लिखेंगे इज इक्वल्स टू 7c। 49 करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने 49 करवा दिया था ना। √39 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये हो रहा है 8√14, 8√14 जो कि डेसिमल में बनता है 29.9, 29.9। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और देख लूँ ज़रा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ऐसे आंसर क्यों चेंज आ रहा है, अगर देखें मैं ये देख रहा हूँ, इसको इस तरह से करूँ कि लाइक 39 का स्क्वायर, मैंने मिटा क्यों दिया, मिटाना नहीं चाहिए था, लिखा रहने देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम गलती क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमने शायद कोई गलती कर दी, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ये 39 था मेरे पास जो कि हाइपोटेन्यूस है, 39 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है 25, 25 का स्क्वायर प्लस ये दोनों हैं 4c प्लस 3c 7c, 7c का स्क्वायर, ठीक है। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521,
621 और 25 का स्क्वायर 625 होता है क्या? यस, 625 प्लस 7 7 ज़ा 49 और सी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को इसको वहाँ भेज दें, 1521 में से माइनस करवा दें 625 इजिकल्स टू 49 सी स्क्वायर। 1521 माइनस 625 से ये आ जाएगा 896। 896 डिवाइड बाय 49, ये वाला 49 वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा, डिवाइडेड बाय 49 ये आ रहा है 128/7। 128/7 और इस पर रूट ले लीजिए क्योंकि सी पर स्क्वायर था, ठीक है। रूट ऑफ वैल्यू ये आ रही है 4.27। अच्छा, मैंने यहाँ इसको 7 से डिवाइड नहीं करवाया था। सही है, सही है, हम सही कर रहे थे, ऊपर भी हम सही कर रहे थे। 4.27 हमने ऊपर सही किया था। सॉरी मैंने पूरा आगे किया नहीं था उसको लेकर। 29.9 डिवाइड बाय 7 4.27, ये भी हमारा 4.27 ही आ रहा है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका सिखाया है इसको फॉलो ना करें तो कोई मसला नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा इस वजह से कि मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। अच्छा, सी की जो सिर्फ सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 4.27, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाली साइड जो कि 25 है और सिर्फ ये वाली साइड जो कि 4c है, और डी मालूम करना है जो कि मेरा हाइपोटनियस है, ठीक है। अब डी हाइपोटनियस है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, और 4c की वैल्यू कितनी है 4.27 प्लस 25, ठीक है। इस पर भी स्क्वायर आएगा और इस वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा। अब कोई परेशान हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो मैं उनको एक चीज़ समझा दूं उनकी आसानी के लिए कि पहले इस 4c को सॉल्व कर लें, ठीक है। इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 4.27 से, तो ये आ जाएगा आपका 17.08, ठीक है। तो अब आप अगर डी मालूम करना चाहते हैं तो डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.08 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और इस पर रूट ले लीजिएगा, ठीक है। तो डी का भी रूट स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर रूट 17.08 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर ये दे रहा है 30.27। तो जो हमारा डी का जो आंसर आ रहा है जो मुझे रिक्वायर्ड है ये आ रहा है 30.27। सही है। अच्छा जी, अब देखते हैं पार्ट ई। ओहो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ई में देखें दो साइड्स कौन सी गिवन है, देखें 5e और 7f ये गिवन नहीं है, इसको छोड़ दें, इस ट्रायंगल को फ़िलहाल छोड़ दें। अच्छा, 32 और 27 ये दो साइड्स गिवन है, और 22 और 27 ये दो साइड्स गिवन है। अच्छा, अब देखो अगर मैं फ़िलहाल इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें स्क्वायर 90 डिग्री के सामने 27 गिवन है, वो होता है हाइपोटनियस। 90 डिग्री के सामने जब भी होगा हाइपोटनियस होगा। माइनस करवाएंगे जो गिवन साइड है 22 सेंटीमीटर वाली, और फिर इसका रूट ले लेंगे। तो मैं इस लाइन का नाम फ़िलहाल ए रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी ये साइड ए मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर ये आ रहा है 7√5, ठीक है। 7√5 हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए। 7√5 मुझे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। और ये इस साइड की वैल्यू मैंने यहाँ एरो भी बना दिया। अब आ जाए इस तरफ, इस ट्रायंगल में, ये वाले में, ठीक है। इसमें आपके पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, 32 जो है हाइपोटनियस है क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने बना हुआ है, ठीक है। तो 32 हाइपोटनियस है, माइनस ये वाली साइड गिवन है 27 हाइपोटनियस था तो इसने माइनस करवाया, और स्क्वायर रूट, और ये 4e ऐसे का ऐसे ही रहेगा एक तरफ, ठीक है। तो रूट ऑफ 32 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर ये हो रहा है √295, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड करवाएं जो कि e के साथ लिखा हुआ था 4, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 ये आंसर आ रहा है 4.29। तो e का आंसर आ रहा है 4.29, यहाँ लिख लीजिए 4.29 ई का आंसर, ठीक है। अब मुझे चाहिए असल कहानी जो है वो ये है। मैं वो ट्रायंगल आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका f सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 5e, और ये a जो है मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ 7√5, ठीक है, नीचे वाला।
हमें अब f चाहिए, e तो मालूम हो चुका है 5e, ठीक है, f चाहिए। f मालूम करना है तो f को उल्टे हाथ पे रखें, 5e का स्क्वायर प्लस, नहीं 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 प्लस नहीं करेंगे, हाइपोटेन्यूज से तो माइनस करेंगे, ठीक है। पहले 5e सॉल्व कर लूँ मैं, 5e की जगह रख दें 4.29, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दें 5 को इससे, तो आंसर आ जाएगा 21.46, 21.46, 4.29, 21.45 आ रहा होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप 21.45 लिख लीजिए, ये पूरी वैल्यू वाला चक्कर है 21.45। अब 21.45 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमेशा माइनस होता है गिवन साइड जो होती है, ये 7√5 इसमें से 7√5 इधर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास सीधा सीधा f आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर में टाइप करके बताऊंगा कि कैलकुलेटर में इस तरह की वैल्यू को कैसे टाइप करते हैं। मैं जा रहा हूँ कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर, सही है। स्क्रीन पे कैलकुलेटर खोलूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 7√5 पहले मैं अपने पास तो सेव कर लूँ वैल्यू, ओके, बार बार वरना स्क्रीन की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट प्रेस करना है, स्क्वायर रूट प्रेस करने के बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे एक, 21.45 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर का बटन दबा देंगे, माइनस एक दफ़ा और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 टाइप करेंगे, स्क्वायर रूट का बटन टाइप करके 5 प्रेस करके कर्सर थोड़ा सा 1 यूनिट आगे करना पड़ेगा। आप मेरा कर्सर देखें, स्क्रीन पर मेरा कर्सर दिख रहा है, देखें अभी ये रूट के बाहर आ गया और अब ये रूट के अंदर चला गया, देखें रूट के अंदर गया तो मेरा कर्सर थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो स्कोर ब्रैकेट अगर मुझे बंद करनी है तो रूट के अंदर रहेगी और मुझे रूट से बाहर आना है, तो क्या करना है, कर्सर थोड़ा सा आगे 1 यूनिट प्रेस करना है। अब आप ब्रैकेट दबाएंगे तो देखें ब्रैकेट बाहर आ रही है, अब स्क्वायर दबाएं, ठीक है। तो ये आ रहा है 14.66, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है, 14.66। जब आप इस 7√5 प्रेस करने के बाद जब आपका कर्सर है, एक दफ़ा आपने कर्सर आगे का बटन दबाना है, फिर प्रेस करना है ब्रैकेट को, ठीक है, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो f आ रहा है हमारा 14.66। ये हमारी कहानी है ख़त्म। अब हमारा है लास्ट पार्ट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब इस क्वेश्चन का ये पेपर में टीचर्स बहुत ज़्यादा देते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। अब देखें मैंने जो आपको चीज़ सिखाई है, 2 साइड जो गिवन हो उसी से कहानी सारी लेनी है। देखें इसमें 2 साइड्स कहाँ गिवन है, ये 7 गिवन है और ये 35 गिवन है। 35 हाइपोटेन्यूज है, तो आप जब भी हाइपोटेन्यूज होगा तो हाइपोटेन्यूज को हमेशा माइनस करेंगे गिवन साइड से, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये साइड आ जाएगी जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ए, इस वाली साइड का नाम रखूँगा मैं बी, अपनी मर्ज़ी से रखूँ। इस वाली साइड का नाम रखूँगा मैं सी, और जी तो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो मैं ए मालूम कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 14√6। ए आ गया कितना, 14√6, ठीक है। अब ए मेरा हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल ख़त्म, ठीक है। अब जो बी वाला ट्रायंगल है उसमें ए मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से गिवन साइड को माइनस करवाना है और रूट ले लेना है, ठीक है। तो हमारा बी आ जाएगा, सही है, स्क्वायर रूट जो आंसर आया उसी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 7√3। बी का आंसर कितना आ गया, 7√23 आएगा, सॉरी, ए आ गया, बी आ गया, सही है। अब इसकी बारी ख़त्म। अब सी वाला ट्रायंगल देखेंगे, उसमें बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में से हाइपोटेन्यूज हमेशा माइनस होता है। रूट वाली वैल्यू टाइप करना सिखा दी मैंने आपको, और 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट टाइप कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट आंसर का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7√22 फॉर सी, 7√22, ये आ गया सी। अब हमें चाहिए जी, जी हमारा दूसरी साइड है और जी में हमारा जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, और देन रूट, स्क्वायर रूट आंसर का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आ रहा है 7√21, 7√21, और डेसिमल में कितना आ रहा है 32.07, 32.07, ठीक है। दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेड होंगे। सर्च में देना चाहो सर्च में दे दो, या फिर आप डेसिमल में आंसर देना चाहो तो डेसिमल में दे दो, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।